Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ नीट यूजी 2022 के जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर nta.nic.in पर आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने घर से लेके जाने हैं और किन किन बातों का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट स्टेप टू स्टेप मैं आपको नहीं समझाने वाला क्योंकि स्टेप्स बहुत ईजी है। आप फिल करेंगे आपको आसानी से समझ में आता जाएगा कि आपको क्या क्या करने हैं। लेकिन मैं आपको जो चीज़ आपको करनी है, जो नहीं करनी है, जो स्पेसिफिक आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने घर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और क्यों लेके जाने हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आपको लेके जाना है अपने घर से वो है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसीलिए आपको लेके जाना है क्योंकि 10th की मार्कशीट की कंप्लीट डिटेल आपके वहाँ पे जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि आपके 10th कौन से बोर्ड से आपने किया, किस ईयर में आपने पास किया और आपके रोल नंबर 10th के क्या है। आपके 10th में अलग अलग सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, सब में इंडिविजुअल मार्क्स, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, उसमें से आपने कितने ऑब्टेन किए, परसेंटेज। मैंने कहने का मतलब है 10th मार्कशीट की कंप्लीट डिटेल आपको वहाँ पे मांगी जाएगी, इसीलिए आपको लेके जाना है। और दूसरी बात 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाले सेक्शन में आपको जो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। इसीलिए आपको 10th की मार्कशीट जरूर लेके जानी है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से अपने घर से ये लेके जाए। उसके बाद आपको अब की बार 11th की मार्कशीट की डिटेल्स भी पूछी गई है, इसलिए 11th की मार्कशीट की डिटेल्स फिल करने के लिए सही सही आपको 11th की मार्कशीट भी घर से लेके जानी है। इसके अलावा आपको 12th मार्कशीट लेके जानी है, वही सब कुछ पूछा जाएगा कि 12th की आपने कौन से बोर्ड से पास किया, किस ईयर में आपने पास किया, क्या आपके परसेंटेज थे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके मैक्सिमम मार्क्स में से कितने कितने मार्क्स आए हैं, ओवरऑल परसेंटेज आपके 12th में कितने बने हैं, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आपको 10th, 11th और 12th तीनों मार्कशीट घर से लेके जानी है। इसके अलावा आधार कार्ड की डिटेल्स सही सही फिल करने के लिए आपको आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड के नंबर जो होंगे वो वहाँ पे आपको एज ए योर आइडेंटिटी वहाँ पे मेंशन होंगे, इसलिए आपको ये लेके जाना है। ठीक है, आधार कार्ड के अलावा आपको लेके जाना है कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट देखो, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को तो लेके नहीं जाना, उनका कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता। लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लेके जाना है अगर उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट आगे नीट यूजी की काउंसलिंग में चाहिए तो आपको पहले से ये उनको वैलिडेट करना पड़ेगा। ये पहले से ही आपको फिल करना पड़ेगा। आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब अपलोडिंग के रिगार्डिंग ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 के बाद बना हुआ है तो ही आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर 1 जनवरी से पहले का है या पुराना है तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया हुआ है एनटीए वालों ने ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकालिए, उस फॉर्मेट को फिल कीजिए और फिल करने के बाद उसकी फोटो लेके उसको स्कैन करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैक्सिमम साइज जो है उसकी 300 KB है, जो किलोबाइट, इतने में आपको अपलोड करना है। वही मित्र वाले कर देंगे, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज लेके जाना है, फोटोग्राफ अपना। पासपोर्ट साइज के अलावा आपको अपना बड़ा फोटोग्राफ जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है वो भी लेके जाना है। और वो फोटोग्राफ जो है वो आपका रिसेंट होना चाहिए। नीचे आपका नेम ऑफ कैंडिडेट और आपने जो पिक्चर कब ली है वो भी होनी चाहिए, उसकी डेट ऑफ पिक्चर। ठीक है, इसके अलावा आपको एक पेन लेके जाना है कि आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, इसलिए आपको पेन भी लेके जाना है। तो आपको कुल मिला के ये 6-7 चीज़ें अपने घर से लेके जानी है। क्यों क्यों लेके जानी है ये भी मैंने आपको बता दी है। अब आपको मैं बताऊंगा कि किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला, वहाँ पे आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। देखिए दोनों क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है कि आप अभी प्रेजेंटली कहाँ रह रहे हैं। आप अगर सपोज कीजिए कि किसी दूसरे स्टेट जैसे महाराष्ट्र या बिहार से राजस्थान के कोटा में आके पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं कोटा ही अपना एग्जाम दूं, तो अपना प्रेजेंट एड्रेस में आप कोटा की पूरी डिटेल फिल कीजिएगा। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, बहुत कुछ चीज़ें पूछी जाएगी इसमें, वो सब कुछ, पिन कोड वगैरह सब कुछ आपको कोटा का फिल करना है। अगर आपको कोटा का सेंटर चाहिए तो आप जहाँ पे प्रेजेंट है वही का आप सेंटर चाहते हैं उसी के नियर लोकेलिटी में, तो आप प्रेजेंट एड्रेस वो फिल कीजिए जहाँ आप अभी आप रह रहे हैं और जहाँ आप सेंटर चाहते हैं। ठीक है, और परमानेंट एड्रेस आपके घर का परमानेंट एड्रेस है, जहाँ आपका मकान है, आप रहते हैं, वहाँ आपको परमानेंट एड्रेस अपने आपके जो फादर मदर है वो बहुत समय से जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आपको प्रॉपर एड्रेस आपको वहाँ पे मेंशन करना है। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो, ठीक है,
लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है, आप किसी दूसरे स्टेट से आके किसी दूसरे स्टेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहीं पे आप अपना नीट का एग्जाम फिल करना चाहते हैं, वहीं पे अपना नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप ये प्रेजेंट एड्रेस अलग फिल कीजिएगा, जहाँ आप रहते हैं वो फिल कीजिएगा। सबसे पहली इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अब की बार लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के थंब अलोंग विथ फिंगर्स के आपको इंप्रेशंस मांगे हैं। तो आपको एक बिल्कुल A4 साइज का पेपर लेना है, उस पर आपके चारों फिंगर्स की टिप और आपका ये जो थंब है, इसको जो इंक पैड होता है, इंक पैड पे उसको आप पुश करके फिर बाद में आप पूरा का पूरा हाथ जो है, मतलब हाथ के मैं बता सकता हूँ कि जो थंब है, थंब का जैसे ये थंब है तो थंब का प्रिंट, और ये आके पल्प ऑफ फिंगर से यहाँ का प्रिंट, ये पूरा प्रिंट यू का यू आप A4 साइज के फोटो, A4 साइज का जो पेज होता है उसके ऊपर ले लीजिएगा, फिर उसकी फोटो खींच के उसको स्कैन आपको करना है। तो अब की बात ध्यान रखना है कि केवल लेफ्ट हैंड का थंब नहीं, लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का थंब अलोंग विथ फिंगर्स, पूरे के पूरे 10 जो पूरी की पूरी आपकी डिजिट्स है उनका आपको इंप्रेशन वहाँ पे लगाना है। और इंप्रेशन जो है वो आपका इंक पैड से होना चाहिए, ऐसे पेन से आपको रफली काम नहीं करना, पूरा इंक पैड से होना चाहिए, प्रॉपर साइज में होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट से नीट पूछा जाएगा। तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आप नीट पहले कितनी बार दे चुके हैं वो इंक्लूड करना है, सिर्फ उन्हीं को लिखना है, इस बार के अटेम्प्ट को इंक्लूड नहीं करना। सपोज कीजिए आप नीट पहले 3 बार दे चुके हैं, तो अटेम्प्ट प्रीवियस अटेम्प्ट्स में 3 लिखिएगा, न कि 4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस बार जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करना, प्रीवियस अटेम्प्ट्स ही लिखने हैं आपको। क्लियर। चौथा आपको जो ध्यान रखना है वो कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ध्यान रखना है कि वो 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। उससे पहले का है तो जो ऑफिशियल फॉर्मेट आ रखा है उसको आप प्रिंट आउट निकाल के उसको पूरा फिल कीजिए, और पूरा फिल करने के बाद फिर उसकी आप फोटो लेके उसको अपलोड वहाँ पे स्कैन फॉर्मेट में करना है, और वो PDF फॉर्मेट में करना है, 300 KB की साइज होनी चाहिए। तो ये स्पेशल ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। और पेमेंट करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, चाहे अपने डेबिट कार्ड से करें चाहे अपने क्रेडिट कार्ड से करें। हो सकता है कि आप अपने जो ई-मित्र जहाँ से आप फिल करने गए हैं फॉर्म, उसके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से फिल करें, लेकिन आप पेमेंट कंप्लीट रिसिप्ट उसी में इंक्लूडेड आपके फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म में निकल के आएगी, तो वो आपको स्पेसिफिकली एक बार देख लेना है कि पेमेंट आपका हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब सपोज कीजिए कि आपने कुछ गलती कर दी। ठीक है, वैसे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करते वक्त एकदम सावधानी से फिल कीजिए, और ध्यान रखना है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं प्रिंट करवा लेंगे तब तक आप अपने किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगा है कि मैंने कोई चीज़ गलत लिखी है तो आपको हर वक्त एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि अब आप फिल कर चुके हैं, आपने बिल्कुल सही फिल करा है, फिर बाद में आपको पता लगता है कि कोई चीज़ आपने गलत फिल करी है, जैसे ज़्यादातर इस बार जो दिक्कत आ रही है वो थंब इंप्रेशन में आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट ने सिर्फ लेफ्ट हैंड के थंब को ही इंप्रेशन वहाँ पे लगाया है। तो करेक्शन विंडो ओपन होगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए करेक्शन विंडो में आप क्या क्या चेंजेस नहीं कर सकते। आप नेम ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, इसको चेंज नहीं कर सकते। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी एड्रेस डिटेल्स, आपका PWD स्टेटस, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और आपकी सिटी चॉइस, इनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। वरना बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत कोई गलती कर भी दी है तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप क्या करना है, आपको थोड़ा इंतजार करना है। जब करेक्शन विंडो ओपन होगी 2-3 दिन के लिए होगी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कब करेक्शन विंडो ओपन होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पर आपको प्रॉपर डिटेल मिलती रहेगी नीट UG 2022 के रिगार्डिंग, कब काउंसलिंग होगी, कैसे कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे कैसे आपको आगे जो है वो नीट की प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ आपको इसके बारे में इस चैनल पे पता लगता रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी पर्सनल डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।